हेलो जी, नमस्ते। मैं हूँ दीपिका और आज हम बात करने वाले हैं पुरुषों के मन की बात और उनके जज्बातों के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। अक्सर हम कहते हैं कि आंखों में नमी नहीं होती है पुरुषों के। उसका रीज़न क्या है? उसका कहीं ना कहीं रीज़न आप खुद भी हैं। अगर आप माँ हैं तब भी, पत्नी हैं तब भी, बहन हैं तब भी और दोस्त हैं तब भी, क्योंकि आप उनसे वो कनेक्टिविटी नहीं बना पाई, आप इतना उनसे कनेक्ट नहीं कर पाई कि वो अपने मन की बात कहें या अपने आँखों की नमी को आपके सामने बयां कर सके। जितने जज्बात, जितनी फीलिंग्स और इमोशंस हमारे मन में होते हैं, एक स्त्री के मन में होते हैं, उतनी ही भावनाएं, इमोशंस और फीलिंग्स पुरुषों के भी मन में होती हैं। बस हम क्योंकि बहुत जल्दी रो के और अपनी बातों को, जज्बातों को बता देते हैं, पर वो ये नहीं कर पाते हैं। और उसका एक मेन रीज़न ये भी होता है कि हम जो महिलाएं हैं उनसे इतना कनेक्टेड होते ही नहीं हैं कि उनके मन की बातों को निकाल पाएँ या उनके जज्बातों को उनकी ज़ुबान पे ला पाएँ। तो गलती हमारी ही होती है कहीं ना कहीं। अगर आप चाहते हैं कि आपके जो पार्टनर हैं, बेटे हैं, दोस्त हैं, कोई भी, जो भी आपके फादर हैं, अगर उनके जज्बातों को आपको बाहर निकालना है ना, तो सबसे पहले उनसे ऐसा रिलेशन बनाइए कि वो अपने मन की बात आपसे कह सके। और जब उनके आंखों में नमी हो ना, तो एक बात ज़रूर ध्यान रखिए कि वो नमी आपकी आंखों में नहीं आना चाहिए। आपको उन्हें संभालना है, उनके जज्बातों को बाहर निकलने देना है, क्योंकि वो बहुत चिंता करते हैं, बहुत सारी चीज़ों को लेकर अलर्ट रहते हैं, पर वो सिर्फ इसलिए बयान नहीं करते कि कहीं आप ना सहम जाए, कहीं आप ना टूट जाएं। मैक्सिमम टाइम ये होता है कि हम महिलाएं कहती हैं, मुझे ये सामान खरीदना था पर मैं ये ले नहीं पाई। पर कुछ समय बाद में आप वो सामान परचेज़ भी कर लेती हैं बिना किसी प्रॉब्लम के। पर आपको पता है कि एक पुरुष अपने जीवन काल में आधे से ज़्यादा समय सिर्फ अपनी फैमिली, अपने बच्चों और अपनी वाइफ की इच्छाओं को पूरा करने में ख़त्म कर देता है। जी हाँ, करेक्ट वर्ड, ख़त्म ही कर देता है। क्योंकि उनकी भी खुद की कुछ इच्छाएं होती हैं खुद के लिए, चाहे वो कपड़े खरीदने को लेकर हो, बाइक को लेकर हो या कार को लेकर हो, दोस्तों के साथ कहीं बाहर आउटिंग करने जाने को लेकर हो। बहुत सारी इच्छाएं होती हैं, पर वो नहीं करते या कर नहीं पाते, क्योंकि उसके पीछे उनका रीज़न होता है पैसों का कैलकुलेशन। मैं ये करूँगा तो इतना पैसा वेस्ट हो जाएगा, इससे अच्छा है तो वाइफ के लिए ये सामान खरीद लूँगा, बच्चों की फ़ीस भर दूँगा। बहुत सारी कॉम्प्लिकेशन से वो लड़ रहे होते हैं और अकेले लड़ रहे होते हैं, किसी से शेयर भी नहीं कर सकते हैं। और ऊपर से आपकी जो डिमांड्स हैं वो दिन पर दिन बढ़ती चली जाती हैं। उनका रिटायरमेंट नज़दीक आ जाता है, पर आपकी ख्वाहिशें कम नहीं होती हैं। यहाँ इस बात से बिल्कुल भी मुझे गलत समझिएगा मत कि मैं यहाँ नॉर्मल जो सामान होते हैं उनकी बात नहीं कर रही हूँ। मैं यहाँ बात कर रही हूँ लग्ज़री चीज़ों की, यहाँ बात कर रही हूँ मैं एक्स्ट्रा पैसे को खर्चा करने की, जो अक्सर महिलाएं करती हैं। मैक्सिमम महिलाओं के पास में फ्री टाइम होता है, पर वो अपने लिए कुछ क्रिएटिव चीज़ें नहीं करना चाहती, बुक्स नहीं पढ़ना चाहती, वो घर से कोई काम स्टार्ट नहीं करना चाहती हैं, वो ऑनलाइन कोई काम नहीं करना चाहती हैं, पर किटी पार्टी ज़रूर करना चाहती हैं, बीसी ज़रूर करना चाहती हैं। ये सारी चीज़ों के लिए उनके पास टाइम भी है और फिजूल पैसा भी है। देखिए, ज़ाहिर सी बात है कि जहाँ आपको किटी पार्टी करने की इजाज़त दी जा रही है, तो अगर आप अपने लिए कुछ काम करना चाहती हैं तो डेफ़िनेटली आपको वहाँ पे परमिशन मिलना तो ईज़ी होगा। तो अगर आप किटी पार्टी कर सकती हैं तो फ्रेंड्स के साथ में शॉपिंग जा सकती हैं, तो क्यों ना आप कुछ ऐसा करें कि उन्हीं पैसों से कुछ इन्वेस्टमेंट करके आप अपना खुद का स्टार्टअप करें या कहीं जॉब करें, या जॉब नहीं करना है तो घर से कुछ भी छोटा सा स्टार्ट करें, जिससे कि आपकी इनकम तो अपनी जगह है, आपको अपने आप में एक आत्मनिर्भरता फील होगी, कॉन्फिडेंस आएगा, आपको खुशी मिलेगी। और मे बी पॉसिबल इन फ्यूचर आप अपने हस्बैंड का या फैमिली का थोड़ा सा मतलब सपोर्टिव सिस्टम बन सकती हैं। तो इसमें कुछ बुराई नहीं है, आप ये कर सकती हैं। सबसे खास बात,
जब भी आपका बेटा, भाई या हस्बैंड जॉब से लौटे या काम से वापस लौटे, तो उन्हें अपनी शिकायतें, अपनी प्रॉब्लम्स बताने के बजाय सिर्फ उनसे इतना कहिए पानी के गिलास के साथ कि आज का दिन कैसा था। मैं भी थोड़ा फ्रस्ट्रेट होंगे किसी दिन, मैं भी थोड़ा हैप्पी होंगे, क्योंकि मूड स्विंग्स के ऊपर सिर्फ महिलाओं का, लड़कियों का कॉपीराइट नहीं है, मेंस के भी मूड स्विंग्स होते हैं। ठीक है, तो आप उनसे पूछ सकती हैं कि आपका दिन कैसा था, कुछ प्रॉब्लम तो नहीं आया, जॉब में कुछ इशू तो नहीं है, बिजनेस कैसा चल रहा है, कोई कॉम्प्लिकेशंस तो नहीं है। आपको ईच एंड एवरीथिंग वो बताएंगे, बस आपको पेशेंटली उसे सुनना पड़ेगा, टाइम देना पड़ेगा। ये नहीं है कि 2 मिनट का बात हुई और बस हो गया। कम से कम आपको डेली बेसिस पे उन्हें आधे से 1 घंटा देना चाहिए, सिर्फ उनकी बात सुनने के लिए, अपनी कहने के लिए नहीं कि उनका दिन कैसा था, उन्होंने क्या किया क्या नहीं किया, ईच एंड एवरीथिंग। धीरे धीरे जब वो अपनी बातें शेयर करेंगे तो मे बी किसी दिन वो अपने मन की बात कहते कहते हो सकता है इमोशनल हो जाए, रो दे। उस समय आपको उनके साथ में आंसू बहाने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि उनके शोल्डर पे हाथ रख के कहने की ज़रूरत है कि ओके, एवरीथिंग विल बी फाइन। ठीक है। दूसरी बात, यहाँ पर मोटिवेशन की ज़रूरत उन्हें भी बहुत होती है, क्योंकि वो भी डेली लाइफ में इतने सारे प्रॉब्लम्स झेल रहे होते हैं, चाहे बिजनेस में, चाहे जॉब में, कुछ भी जो काम करते हैं उसमें बहुत सारी कॉम्प्लिकेशंस आती हैं। मैं भी आधी बातें वो आपको स्टार्टिंग में बताएंगे, आधी छुपाएंगे, पर धीरे धीरे वो आपसे हर बात कहने लगेंगे, बताने लगेंगे। जब आप उन्हें वो कंफर्ट जोन दोगे कि हाँ, आपने उन्हें अपना कंधा दिया है, रोने के लिए नहीं, अपनी बातों को शेयर करने के लिए। और अगर वो रो भी देते हैं जिस दिन, तो आप इस बात को लेके खुश हो जाइए कि आप उनकी ज़िंदगी में इतना मैटर करती हैं कि वो रो दिए। क्योंकि हर पुरुष ना हर किसी के सामने रोता नहीं है, वो उन्हीं के सामने रोएगा जिनके वो बहुत ज़्यादा क्लोज हैं, या जिन उसे पता होता है कि ये मेरी फीलिंग्स को समझेगी। ठीक है, तो उस समय आप साथ में आंसू मत बहाइए, बल्कि उनके कंधे पे हाथ रख के कहिए कि सब कुछ ठीक होगा और जल्दी ठीक होगा, तुम अच्छा कर रहे हो और तुम अच्छा कर सकते हो, और इसमें तुम्हें मेरे सपोर्ट की क्या ज़रूरत है, प्लीज़ मुझे बताओ। तो आज से ही अपने घर के जितने भी मेंस हैं उनके ऊपर ये सारी चीज़ें लागू कीजिए, उन्हें इतना कंफर्ट जोन दीजिए कि वो अपने मन की बात आपसे शेयर कर सकें, और आप खुद भी अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलिए और अपने लिए कुछ कीजिए, आत्मनिर्भर बनिए। अगर आपको मेरी बात अच्छी लगी हो, मन की लगी हो, तो मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिए।